नमस्कार दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट को बनाना सीखेंगे। सैलरी शीट को बनाना बहुत ही आसान काम है। मेरे पास कुछ डेटा है जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइप करके रखा है। ये देखिए, सैलरी कैलकुलेशन 1 है और ये सैलरी कैलकुलेशन 2 है। सैलरी कैलकुलेशन में एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है अरविंद दास और उसका जो आईडी है वो 100 है। डेजिग्नेशन अकाउंटेंट है। बेसिक सैलरी उसने 25,000 बेसिक सैलरी उसको 25,000 मिल रहा है और उसका डीए, टीए, एचआरए, एमए ये सब मिला के उनको ग्रोस सैलरी मिल रहा है। उन ग्रोस सैलरी से 5% उसका टैक्स कटेगा। उसके बाद पीएफ प्रोविडेंट फंड कटेगा 10%। उसके बाद नेट सैलरी कैलकुलेट होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कैसे किया जाता है इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए, आपको डिटेल में पता चलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे सैलरी शीट को डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं जो डेटा है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, आईडी, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, इसका कॉलम बना लेते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन, फिर से क्या क्या है और भी कई सारे डेटा है, आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि बेसिक सैलरी हो गया, डीए, टीए, एचआरए, एमए, ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं। ये सारे जो कॉलम है एक एक करके हम लिख लेते हैं। जैसे कि बेसिक सैलरी, टीए, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, एमए मेडिकल अलाउंसेस, ग्रोस हो जाएगा। दोस्तों ये जो डीए, टीए, एचआरए, एमए, ग्रोस ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे किसी भी एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में काम करने जाता है तो सबसे पहले उसका बेसिक सैलरी फिक्स होता है। उन्हीं बेसिक सैलरी के ऊपर डीए मिलता है, मतलब डियरनेस अलाउंसेस होता है, टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस होता है और एमए मतलब मेडिकल अलाउंसेस होता है। ये बेसिक सैलरी से लेकर एमए तक सारे जो अमाउंट होंगे, सारे अमाउंट का टोटल होगा वो हो जाएगा ग्रोस सैलरी। हम टाइप कर लेते हैं ग्रोस सैलरी और उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं टैक्स, उसके बाद पीएफ और नेट सैलरी। इसी तरीके से हम टाइप कर लिए हैं। इसको हम एडजस्ट करेंगे, डबल क्लिक कीजिए। जहां पे बेसिक ग्रोस सैलरी नहीं दिखाई दे रहा है, ये आई और जे कलम के बीच में जो कलम है इसमें डबल क्लिक कीजिए, ये सही हो जाएगा। इसमें भी एम्प्लॉय नेम भी वही कर सकते हैं। ये आ गया है। अब इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके आप कोई भी फॉर्मेट, जैसे कि बोल्ड हो गया, बॉर्डर हो गया और भी कई सारे फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोई भी फॉर्मेट को यूज कर लेता हूं। बस ये फॉर्मेट हो गया। अब मुझे एम्प्लॉय आईडी क्या है देखना है। एम्प्लॉय आईडी है 100, इसलिए मुझे एम्प्लॉय आईडी 100 टाइप करना है। उसका जो नेम था वो अरविंद दास था, इसलिए हम टाइप करेंगे अरविंद दास। इस तरीके से हमने नेम भी टाइप कर लिया। उनका जो डेजिग्नेशन था वो अकाउंटेंट थे, वो AC ऐसे टाइप कर लेते हैं। अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में इसी तरीके से लिखा जाता है। मान लीजिए उसका बेसिक सैलरी, मान लीजिए नहीं, उसका जो बेसिक सैलरी था कितना था, 25,000। यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे 25,000। 25,000 टाइप करने के बाद ये 25,000 जो अमाउंट है इसको सिलेक्ट कीजिए, बेसिक सैलरी को कॉमा फॉर्मेट में आ जाएगा। बड़ी आसानी होगा आपको पहचानने में। अब डीए निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है, जैसे डीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस को निकालने के लिए 20% ऑन बेसिक सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी उसको जितना मिल रहा है उसके ऊपर 20% उसको डी मिलेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वल लगाइए। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला फंक्शन यूज करने से पहले आप इक्वल टाइप कीजिए और ये जो बेसिक सैलरी वाला जो सेल है, बेसिक सैलरी के ऊपर 20% कटेगा, इसलिए बेसिक सैलरी वाला जो सेल है, D3 वाला जो D3 सेल है, क्योंकि D3 में बेसिक सैलरी है, इनटू 20/100, इसलिए हम करेंगे क्योंकि 20% था। 20% का मतलब होता है 20/100। अब हम एंटर लगाएंगे। जैसे ही एंटर लगाएंगे अपने आप यहाँ पे 5,000 आ गया है। अगर उसका बेसिक सैलरी 25,000 है, 25,000 के ऊपर 20% आ गया 5,000। इसी तरीके से हम टीए कैलकुलेट करेंगे। टीए उसका कितना है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस को 15% मिल रहा है। अब ये जो सेल है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इक्वल लगाइए और जो बेसिक सैलरी है, क्योंकि वो बेसिक सैलरी के ऊपर टीए कटेगा, बेसिक सैलरी इंटू 15/100 ऐसे लगा सकते हैं, या फिर आप बेसिक सैलरी वाला जो सेल है D3 इंटू 15 शिफ्ट प्रेस करते हुए आप परसेंटेज साइन को लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपका टीए भी कैलकुलेशन हो जाएगा। आप परसेंटेज साइन लगा सकते हैं या फिर Y100 कर सकते हैं। एचआरए आपको जानने के लिए ये देखिए, एचआरए कितना हो गया। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस उसका 25% है। आप यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस को निकालेंगे। जैसे बेसिक सैलरी 25,000 है, इसके ऊपर 25% उसका हाउस रेंट अलाउंसेस है, इसलिए हम 25/100 कर दिए हैं और एंटर लगाए हैं। 6,250 आ गए। मेडिकल अलाउंसेस उसका कितना है, मेडिकल अलाउंसेस है 10%, इसलिए हम इक्वल लगाएंगे और ये बेसिक सैलरी, क्योंकि सब कुछ बेसिक सैलरी के ऊपर ही आ रहा है। बेसिक सैलरी वाला जो सेल है D3 इंटू कितना था, 10/100, 10% था ना। आप एक बार चेक कर लीजिए तो 10% ही था। देखिए 10% ही था। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत काम का है। इसी डेटा को लेके ही आप सैलरी शीट बना सकते हैं। और भी कई सारे एम्प्लॉइज का डेटा हो सकते हैं। मैंने 2 एम्प्लॉय का ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया है।
अब इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। हो सकता है इसी दो जो एम्प्लॉय है और भी कई सारे एम्प्लॉय का डेटा इस तरीके से इस तरीके से आप बनाएंगे, उसको एक एक करके एंट्री करेंगे। ग्रोस सैलरी निकालने के लिए देखिए, ग्रोस सैलरी के लिए फॉर्मूला दिया गया है। ग्रोस सैलरी निकालने के लिए बेसिक से लेकर एमए तक ऐड करना होगा, सम करना होगा, इसलिए इक्वल लगाएंगे और सम टाइप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेसिक सैलरी से लेकर एमए तक सारे जो वैल्यू आए हैं, अमाउंट आए हैं, उसको ऐड करना है, इसलिए इक्वल लगा के सम लगाना है। और ये बेसिक सैलरी से लेकर एमए तक इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट हो गया है, अब आपको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर लगा। अगर किसी का 25,000 रुपया बेसिक सैलरी है, उसको ग्रोस सैलरी मिल रहा है 42,500 रुपया, उसमें से टैक्स कटेगा। टैक्स उसका कितना कटेगा? टैक्स उसका 5% कटेगा, लेकिन इस बार टैक्स बेसिक सैलरी के ऊपर नहीं कटेगा, ग्रोस सैलरी के ऊपर टैक्स कटेगा, इसलिए आप इक्वल लगाएंगे। ये ग्रोस सैलरी वाला सेल, बेसिक सैलरी के बदले आप ग्रोस सैलरी वाला जो सेल को इस्तेमाल करेंगे, इनटू कितना कटेगा? 5%, 5/100 कर देंगे और एंटर लगाएंगे तो टैक्स निकल कर आ जाएगा। अब पीएफ भी निकालने के लिए आप इक्वल लगाइए और ये जो ग्रोस सैलरी वाला जो सेल है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इनटू, और जो पीएफ था 10% था, आप 10/100 कर दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए तो ये 10% था या नहीं। देखिए ये निकल कर आ चुका है। अब हमें नेट सैलरी निकालना है, इसलिए आप इक्वल लगाएंगे। ग्रोस सैलरी से माइनस करेंगे टैक्स, उससे माइनस करेंगे पीएफ और एंटर लगाएंगे। मतलब का जो बेसिक सैलरी था 25,000 था, सब कुछ मिला के ग्रोस सैलरी आ गया 42,500, उसमें से टैक्स और पीएफ माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, आ गया 36,125 रुपया। ये अमाउंट उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो। इसी तरीके से और एक एम्प्लॉय का निकालेंगे, और एक एम्प्लॉय का जो आईडी क्या है 101, आप टाइप करेंगे 101, और उसका नाम क्या था? नाम अनिरुद्ध बेहरा, और इसका जो डेजिग्नेशन था वो सेल्समैन था, इसलिए आप टाइप करेंगे सेल्स। और बेसिक सैलरी उसका कितना था? बेसिक सैलरी था उसका 18,000 रुपया। हो गया है। इसी फॉर्मेट को यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए आप ये 18,000 अमाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे कॉमा स्टाइल को इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से आप कॉमा फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, या फिर पहले से जो फॉर्मेट लगा हुआ है 25,000 के ऊपर जो कॉमा फॉर्मेट, इसमें क्लिक कीजिए। फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से भी आप फॉर्मेट लगा सकते हैं। अब आपको डीए, टीए, एचआरए, एमए, ग्रोस सैलरी, टैक्स, पीएफ, नेट सैलरी ये दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल ड्रैग कर दीजिए, ये अपने आप हो जाएगा। एक साथ सिलेक्ट कीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए, ये आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप हर एक एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये सैलरी स्लिप नहीं है, सिर्फ सैलरी कैलकुलेट करने की प्रोसेस है। मैंने 2 एम्प्लॉय का डेटा एग्जांपल्स के लिए लिया था, और भी कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। जितने भी एम्प्लॉय होंगे सारे एम्प्लॉय का इसी तरीके से डेटा निकालेंगे, इसी तरीके से सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया दोस्तों सैलरी शीट का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी तरीके से काम का वीडियो, पावरफुल वीडियो हम आपको टाइम पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।